हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रतिशत के 2-3 टाइप के सवाल लिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, परीक्षा में अमिता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 56 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें सवाल में ये पता करना है कि परीक्षा कितने अंकों की थी। तो अंक हमें कैसे पता चलेंगे, यहाँ पे एक जगह 16 अंक दिए हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुई है, कम लेकर के आई है। और यहाँ पे जो दूसरी सुनीता है वो 56 अंक अधिक लेकर के आई है। तो इन दोनों अंकों को हमें आपस में जोड़ देना है, 56 और 16 को। तो जोड़ देते हैं, 6 और 6 12 की, 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 1 हासिल 7, 72 अंक हो गए हैं ये। अब परसेंट में हमें क्या करना है, परसेंट में हमें दोनों का अंतर कर देना है। 40 में से जब 31 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 9। कोई भी अंक होते हैं परीक्षा के वो 100% होते हैं। तो 100% अंक निकालने के लिए हमें यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि परीक्षा कितने अंक की थी। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 से काटेंगे 72 को, 9 8 72, 8 और 100 का आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 800। 800 अंक की वो परीक्षा थी। ये कुल अंक हमारे निकल कर के आ गए हैं, लेकिन अब हमें निकालना है, किसी भी परसेंट से हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये 800 अंक की परीक्षा थी। अमिता ने 31% अंक हासिल किए और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हुई। जब 31% निकालेंगे तो 16 हमें उसमें जोड़ने पड़ेंगे। 40% सुनीता के निकालेंगे तो 56 अंक हमें माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि ये अधिक लेकर के आई थी। तो हम निकाल लेते हैं 40% 800 का। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौक 32, 1 जीरो। 320 अंक लेकर के आई थी सुनीता, लेकिन ये 56 अधिक लेकर के आई थी। तो इसमें से हम 56 माइनस कर देंगे। अब यहाँ से 2.5 लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4। यहाँ पे बचा 1, यहाँ से 2.5 हो जाएगी, इधर हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6, यहाँ पे बचा हमारा 2। 264 अंक हमें चाहिए पास होने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा अरविंद को 45% अंक मिले और उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 26 अंक अधिक से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक आवश्यक हैं। ये भी सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है। इसमें भी सबसे पहले हमें निकालना है कि परीक्षा कितने अंकों की थी। तो यहाँ पे एक जगह अनुत्तीर्ण हुआ है मतलब फेल हुआ है, एक जगह पास होने के बाद भी 26 अंक अधिक लेके आया है। जब अधिक और कम हो इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ देना। 26 और 24 को हम जोड़ेंगे आपस में तो हमारा हो जाएगा 50। अब यहाँ परसेंट में हमें अंतर करना है। तो 45 में से जब 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 25%। कोई भी संख्या होती है आपस 100% होती है, तो यहाँ 100 का हम गुणा कर देंगे तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कुल कितने अंक की ये परीक्षा थी। 25 दूनी 50, 100 दूनी 200। ये 200 अंक की परीक्षा थी जिसमें राजीव और अरविंद बैठे थे। अब अगर हम 20% से निकालेंगे 200 का 20% तो हमें 24 अंक जोड़ना पड़ेगा
और 45% निकालेंगे तो 26 माइनस करना पड़ेगा। तो किसी से भी आप कर सकते हैं, कोई सी भी परसेंट से। तो यहाँ कर लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं 200 का 20% अब निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 दूनी 40। 40 अंक परसेंट से प्राप्त कर लेते हैं। 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया था, तो 20 हम जोड़ देंगे तो ये भाई साहब पास हो जाएंगे। सॉरी 24 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 40 और 24 हमारा हो जाएगा 64 अंक। अगर ये ले आते तो पास हो जाते। यहाँ पूछ रहा है परसेंटेज, तो इधर कर लेते हैं। 64 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं, कितने में से? 200 में से। परसेंट के लिए 100 से यहाँ गुणा कर देंगे और हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे निकल कर के आ गया ये 32% हमें अंक चाहिए। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है अब आपको दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में सुधार कर सकें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक शहर की आबादी पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% तक घट गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी? जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। अब यहाँ मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले हमारी संख्या थी x, यहाँ पे 30% बढ़ी है, तो हमें 100 में 30 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 130%। गुणा आगे का है अगले वर्ष 15% तक घट जाती है, 100 में से 15 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगी 85%। इतना होने के बाद हमारे पास जो जनसंख्या है वर्तमान में वो है 11,050। इससे अब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगी 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब इसे काट लेते हैं 13 से, तो ये होता है 13 अट्ठे 104, लेकिन यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ हो जाएगा 65। 13 पंजे 65। 85 से ये कट जाएगा 1 बार और 1 जीरो। x बराबर हो जाएगा, ये 10 और 100 उधर चले जाएंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 100। जब हम 1 से किसी संख्या में गुणा करते तो 1 ही आता है। यहाँ पे 1 ही 1 है तो 1 का 1 में करेंगे फिर भी 1 आएगा, फिर भी 1 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। गुणा में जीरो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो यहाँ जीरो गिन लेते हैं 1 2 3 4। तो इस सवाल का जो हमारा राइट आंसर निकल करके आ गया 10,000 जनसंख्या थी 2 साल पहले। तो इस सवाल का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर 30% की कमी हुई। संख्या में शुद्ध वृद्धि / कमी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक के लिए सही क्या है? जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हम पहले लिख लेते हैं कि पहले और अब उसमें क्या परिवर्तन आया। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले और बाद में। ये निकालेंगे हम अनुपात के तरीके से। तो कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। अब हमें इसी से कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पहली वाली बात हुई है तो यहाँ 30% की वृद्धि हुई है। पहले हमारी वो 100 थी, 30% वृद्धि हुई तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 130। फिर अगली बार उसने कहा है कि 30% की कमी हुई है,
100 में से 30 माइनस कर देंगे तो पहले हमारी 100 थी, अब ये कमी हुई है तो ये 70 रह जाएगी। फिर यहाँ पे भी आगे क्या है, उसने 30% की कमी हुई है तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले 100 थी, 30% की कमी हुई है तो फिर 70 रहेगी। अनुपात में जब तक ये छोटा जितना हो सकता है उसे कर लीजिए। जैसे यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब करना क्या है, इनका आपस में गुणा कर देना है। तो 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000 हो जाएगा ये। 13 सत्ते 91, 91 गुणा 7 करेंगे यहाँ पे, 91 गुणा 7, 7 एकन 7 और 7 नेम 63, 637 हो जाएगा ये हमारा। कहने का मतलब पहले संख्या जो हमारी थी वो 1000 थी, अब 637 रह गई, मतलब कि कमी हुई है। अब कितनी कमी हुई है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे 0 है, इधर से ढाई लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे 9, 9 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6। यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो 3। कहने का मतलब पहले से 363 कम हो गई। कितने से कम हुई है? 1000 से। यहाँ 1000 लिखेंगे। परसेंट के लिए हम यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। अब हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। नीचे 10 है, ऊपर 363 है, तो जब नीचे 0 हो तो पीछे से एक अंक बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 36.3%। ये हमारी आई है कमी। कमी कैसे पता चल रहा है कि पहले 1000 थी, फिर 637 रह गई। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पूछा है निकटतम पूर्णांक। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई। संख्या में शुद्ध वृद्धि ऑब्लिक कमी क्या है? निकटतम पूर्णांक के लिए सही। ये भी पिछले वाले के सवाल की तरह ही सेम, तो इसे भी उसी तरीके से कर लेते हैं जिससे आपके दोनों सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले हमारी संख्या क्या थी और बाद में क्या रही। अनुपात के तरीके से इसे करेंगे। कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है, इसी से हम कमी और वृद्धि को देखेंगे। पहले हमारी जो संख्या थी वो थी हमारी 100। 30% की कमी हुई है तो 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये रहेगी 70। फिर 30% की यहाँ वृद्धि हुई है, 100 में 30 जोड़ देंगे तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 130। फिर यहाँ 10% की कमी हुई है, 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये पहले 100 थी, अब ये 90। अनुपात में ही है ये। अब इसे कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। इधर आपस में इनका गुणा कर देंगे। 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000। यहाँ पे 13 सत्ते 91, 91 गुणा 9 कर लेते हैं यहाँ साइड में। 9 एकन 9, 9 ने 81। इधर जो आया हमारा गुणा करने के बाद 819। पहले 1000 थी, अब 819 हो गई, मतलब कि कमी हुई है। कमी कितनी हुई है इसे कर लेते हैं। यहाँ ढाई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1। यहाँ पे 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। यहाँ पे 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1। 181 की कमी हुई है तो इधर साइड में कर लेते हैं हम। 181 की कमी कितने पे? पहले संख्या 1000 थी, इतने से कम हुई है तो 1000 हमारा आएगा नीचे। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे। इतना करने के बाद हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। नीचे 10 बचा, ऊपर 181 है, तो पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.1% की कमी हुई है इसमें।
तो हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पूछा है निकटतम पूर्णांक। तो मुझे उम्मीद है अब आपको दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यदि आपको वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में सुधार कर सकें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हों तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। मान लेते हैं हमारे पुस्तकालय में जो भी थी सभी मिला करके 100% पुस्तकें थीं। अब यहाँ पे 3 विषयों की बात हुई है, मैं लिख लेता हूँ। अंग्रेजी, हिंदी और उड़िया। इसमें कहा है कि जो 40% पुस्तकें हैं वो अंग्रेजी की हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 40% अंग्रेजी की। 100 में से ये 40 निकल गई तो हमारे पास अभी बची हैं शेष 60। लेकिन यहाँ पे कहा शेष पुस्तकों की 40% हिंदी की हैं, तो शेष हमारे पास 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो हमारे पास अभी बची हैं 60%। 60 का 40% पुस्तकें हैं हमारी हिंदी की। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। कहने का मतलब 6 चौक 24 पुस्तक जो हैं वो हिंदी की हैं। 24% सॉरी, या यहाँ पे परसेंट मान लीजिए, या सीधे सीधे भी आप लिख सकते हैं। अब टोटल में से 40 और 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 36 पुस्तक या 36% जो किताबें हैं वो उड़िया की हैं। लेकिन सवाल में कहा है यहाँ पे कि जो 4800 पुस्तकें हैं वो हैं हमारी हिंदी की, लेकिन यहाँ परसेंटेज में 24% हैं ये, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। आगे कह रहा पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या, तो कुल पुस्तकों की संख्या हमने 100% मानी थी, तो यहाँ हम 100% से गुणा कर देंगे। अभी परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 24 दूनी 48, ऊपर 2 से आ जाएगा। 200 और 100 का आपस में गुणा कर देंगे तो 2 एकन 2, गुणा में जीरो जुड़ जाती हैं तो 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो हमारे यहाँ लग जाएंगे, और यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 20,000, जो पुस्तकालय के अंदर सब मिलाकर पुस्तकें हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।